गुड मॉर्निंग, मैं मंटू सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमटीसी पर। आज प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास होगा। आज प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग अमाउंट के केस से कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक आदमी ने एक सेकेंड हैंड साइकिल 2000 रुपया में खरीदा। 2000 रुपया में खरीदा और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया। उसने उसे 3000 रुपया में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम बताए थे कि अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, क्रैनूट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ सीपी हो जाएगा, खरीद रहा है 2000 रुपया में प्लस 500 रुपया मरम्मत यानी उसको बनाने में लग रहा है तो उसका पॉकेट से ही लग रहा है। तो टोटल कितना हो गया 2500। अब उसने उसे 3000 रुपये में बेच दिया, एसपी कितना हो गया 3000 रुपये। अब तो 2500 सीपी और एसपी 3000 रुपये में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट 500 रुपया का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100% बाई अमाउंट के केस में हमेशा सीपी से भाग देंगे। तो सीपी कितना 2500 बटा 2500, 2 0 से 2 0 5 5 25 20 5 100 20%। आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कहता है एक व्यापार ने एक सेकेंड हैंड कार 1600 रुपया में खरीदा और मरम्मत पर 400 रुपया खर्च किया। उसके बाद उसने 2500 रुपया में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। तो सीपी कितना हो गया 1600 रुपया में खरीदा, उसको बनाने में मरम्मत पर 400 रुपया खर्च किया तो 2000 रुपया खर्च हुआ। अब उसके बाद उसको 2500 रुपया में क्या किया बेच दिया तो एसपी कितना हो गया 2500 रुपया में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 2500 रुपया में बेच रहा है तो इसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट 500 रुपया का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट बराबर अब प्रॉफिट इंटू 100% बाई सीपी, क्योंकि अमाउंट के केस में हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में सीपी से भाग देते हैं। तो सीपी कितना हो गया 2000। तो 2 0 से 2 0 5 चौक 20 25 चौक 100 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर कहता है एक आदमी ने एक सेकेंड हैंड टीवी 1800 रुपया में खरीदा और मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया। 1800 रुपया में खरीदा और मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया। उसने उसे 1500 रुपया में बेच दिया तो उसका हानि प्रतिशत क्या हो। तो सीपी इसका हो जाएगा 1800 प्लस 200 खर्च किया मरम्मत पर तो कितना हो गया 2000 रुपया। अब बेच रहा है कितना में 1500 रुपया में बेच रहा है तो इसको तो लॉस हो गया, क्योंकि 2000 रुपया खरीदने में लगा और 1500 रुपया में बेच रहा है तो लॉस। तो लॉस कितना को हो गया 500 रुपया का क्या होगा लॉस। अब लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस इंटू 100% बाई सीपी। अमाउंट के केस में हमेशा सीपी से भाग देते हैं। तो सीपी 2000
तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20 और 25 चौक 100, 25% इसका जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर कहता है राम ने एक सेकेंड हैंड घड़ी 1600 रुपया में खरीदा और मरम्मत पर 400 रुपया खर्च किया, तो उसने उसे 1200 रुपया में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो सीपी इसका हो जाएगा 1600 प्लस मरम्मत बनाने में उसको 400 रुपया लग गया, तो ये 2000 रुपया हो गया, और उसने उसे 1200 रुपया में बेच दिया, तो एसपी हो गया कितना, 1200 रुपया। तो लॉस कितना का हो गया, लॉस हो गया 800 है, 800 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100% बाई सीपी, तो 2000 ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब बी बचे 100, 8 बचे 40%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के 120 रुपया में खरीदा गया, किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीद रहा है तथा उसे 150 रुपया में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो कम में खरीद कर और ज्यादा में बेच दे तो लाभ होगा। तो 120 रुपया में खरीद रहा है और 150 रुपया में बेच रहा है, तो ऑटोमेटिक इसको प्रॉफिट हो रहा है। तब कहता है लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो अब देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना के 30 रुपया के, प्रॉफिट इंटू 100% बाई अमाउंट के केस में हमेशा सीपी से भाग, तो सीपी कितना है 120, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौक 12, 25 चौक 100, कितना आ गया 25% इसका जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कहता है एक घड़ी जिसका कीमत 250 रुपया और 300 रुपया में बेच दी गई, 300 रुपया में बेच दिया गया, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 250 रुपया खरीदने में और 300 रुपया में बेच देता है, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 50 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो निकालना है प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100% बाई सीपी। तो सीपी कितना 250, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 बचे 25, बी बचे 100, 20%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर कहता है एक रेडियो का क्रय मूल्य है 500 रुपया, उसने 400 रुपया में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। मतलब खरीदा 500 रुपया में और बेचा 400 रुपया में, तो लॉस हो गया। क्योंकि लॉस कब होता है जब ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दे, तो कम में बेच दिया ना, 400 रुपया में बेचा और खरीदा 500 रुपया में, तो लॉस हो गया। तो लॉस कितना का होगा 100 रुपया का, तो कहता है कितने प्रतिशत का हानि हुई लॉस, तो लॉस परसेंट। तो लॉस 100 रुपया का हुआ, लॉस इंटू 100% बाई सीपी। अमाउंट के केस में हमेशा सीपी से भाग देते हैं, तो सीपी कितना 500 घटा 500, 2 जीरो से 2 जीरो, अभी बचे 100, कितना आया 20% इसका जवाब आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस नंबर कहता है एक घोड़ा जिसे 2400 रुपया में खरीदा गया, घोड़ा को खरीद रहा है 2400 रुपया में और 2040 रुपया में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें हैं। तो इसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है, तो लॉस। तो लॉस कितना के,
360 रुपया का। तो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस 360 लॉस इंटू 100% बाई सीपी। तो सीपी कितना 2400। अमाउंट के केस में बार बार बोल रहे हैं कि अमाउंट के केस में हमेशा सीपी से भाग देंगे, यानी कि अमाउंट के केस में लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट सीपी के एस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी से भाग देते हैं। तो ये क्या हो गया 2 0 से 2 0, 4 छक 24 और 6 छक 36 और 15 चौका 60, कितना आ गया 15%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाईस नंबर कहता है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है, यानी कि एसपी है 100 रुपया और कहता है 20 रुपया लाभ होता है। बेचने के बाद कहता है कि 20 रुपया लाभ होता है। हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान देगा कि बेचने के बाद 20 रुपया लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका मतलब है कि 20 रुपया लाभ होता है तो सीपी खरीदा होगा कितना में, तो 20 रुपया अगर लाभ हो रहा है, इसको 100 रुपया में बेचने पर 20 रुपया लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कम में खरीदा होगा। तो कम में खरीदा होगा तो क्या होगा 100 माइनस 20, यानी कि 80 रुपया में खरीदा होगा। अब कहता है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट, कितना आपके प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपया का ना, तो प्रॉफिट इंटू 100% बाई अमाउंट के केस में हमेशा सीपी से भाग। तो सीपी कितना 80, तो 20 4 80, 25 4 100, कितना का 25% का लाभ हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 200 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 200 रुपया में बेचने पर 40 रुपया लाभ होता है। बेचने के बाद 40 रुपया लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर 200 रुपया में बेचने के बाद उसको 40 रुपया लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि सीपी क्रय मूल्य कम में खरीदा होगा, तो बेच रहा है कितना में, एसपी है 200 रुपया में, आप 40 रुपया का बेचने के बाद 40 रुपया का लाभ हो रहा है, तो पहले सीपी निकाल लेंगे। क्यों सीपी निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपी से भाग देते हैं। अमाउंट के केस में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसलिए सीपी हमको मालूम करना होगा कितना में खरीदा है। तो 200 माइनस 40 कितना में 160 रुपया में इसको खरीदा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना था 40 रुपया का, तो प्रॉफिट इंटू 100% बाई अमाउंट के केस में हमेशा सीपी से भाग। तो सीपी कितना है 160, 1 0 से 1 0, 4 4 16, 25 4 100, कितना है 25% इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 220 रुपया में बेचने पर, 220 रुपया में बेचने के बाद 220 रुपया में बेचने पर 30 रुपया हानि हो जाता है, 30 रुपया हानि होता है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो 30 रुपया हानि हो रहा है, 220 रुपया में बेचने पर 30 रुपया अगर हानि हो रहा है, तो इसका मतलब है कि खरीदा होगा ज्यादा में हानि कब होगा, ज्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा नहीं। तो अब यहाँ सीपी दिया हुआ है 220 रुपया, अब सीपी कहते हैं एसपी दिया हुआ है 220 रुपया, तब सीपी कितना हो जाएगा 220 प्लस 30 250 रुपया नहीं। अब कहता है हानि प्रतिशत, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस कितना का हो रहा है 30 रुपया का, तो लॉस इंटू 100% बाई अमाउंट के केस में हमेशा सीपी से भाग। तो सीपी कितना है 250, 1 0 से 1 0 और 25 चौका 100, 4 12%।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर कहता है एक मेज को 150 रुपया में बेचने पर, मेज को कह रहा है 150 रुपया में बेचने पर 50 रुपया हानि होता है, यानी 50 रुपया लॉस होता है, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ बेच रहा है 150 रुपया में, यानी एसपी दिया हुआ है 150 रुपया, और बेचने के बाद 50 रुपया लॉस हो रहा है, तो सीपी निकाले, तो खरीदा होगा कितना में? इसका मतलब खरीदा होगा ज्यादा में, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तब ना लॉस हो जाएगा। तो 150 प्लस 50 कितना हो गया? 200। अब लॉस परसेंट, लॉस कितना का? 50, लॉस इंटू 100% बाई सीपी कितना? 200। तो जो 0 से 2 0 और 25 दूनी 50, कितना हो गया? 25%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मेज को 100 रुपया में खरीदने पर, मेज को कह रहा है कि 100 रुपया में खरीदने पर 50 रुपया लाभ होता है, 50 रुपया लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो खरीद रहा है सीपी 100 रुपया में और 50 रुपया लाभ हो रहा है, तो बेचा होगा कितना में? तो बेचा होगा ज्यादा में। जब लाभ हो रहा है तो लाभ कब होता है? कम में खरीद कर ज्यादा में बेचता है, तो एसपी कितना होगा? 100 प्लस 50 150 रुपया। लेकिन यहाँ एसपी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, अमाउंट के केस में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए सीपी से भाग देते हैं या सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ तो सीपी का जरूरत पड़ेगा, एसपी का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 50, प्रॉफिट इंटू 100% बाई सीपी कितना? 100 से 100 खत्म, कितना आ गया? 50%। आशा करते हैं कि बहुत मजा आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीदने पर, किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीद रहा है, 200 रुपया में खरीदने पर 50 रुपया लाभ होता है। कितना? 50 रुपया लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब सीपी दिया हुआ है 200 रुपया में खरीद रहा है, सीपी 200 रुपया और 50 रुपया लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि एसपी बेचा होगा 250 रुपया, ज्यादा में बेचा होगा। कम लाभ कब होता है? कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दे तो लाभ होगा। तो यहाँ एसपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एसपी बराबर 250 रुपये। अब कहता है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना? 50 का, तो प्रॉफिट इंटू 100% बाई सीपी कितना? 200, क्योंकि अमाउंट के केस में सीपी से भाग देते हैं। तो ये 2 0 से 2 0 और 25 दूनी 50, कितना आ गया? 25% इसका जवाब आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर किसी वस्तु को 250 रुपया में खरीदने पर, 250 रुपया में खरीदने पर 50 रुपया हानि होता है, तो हानि प्रतिशत क्या है? खरीद रहा है, सीपी दिया हुआ है 250 रुपया और 50 रुपया हानि हो रहा है। हानि हो रहा है इसका मतलब कि बेचा होगा कम में, तो कितना? 150 रुपया, इसका जरूरत ही नहीं है एसपी का। अब कहता है हानि प्रतिशत, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस कितना का? 50 का, लॉस इंटू 100% बाई सीपी 250, 1 0 से 1 0, 5 पचे 25, 20 पचे 100, कितना आया? 20%। आज के लिए बस इतना ही।
आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।